नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। और आपको बता दें कि अभी संजीव चोपड़ा ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करी है, जो कि फूड सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने कहा है कि ट्रेड पॉलिसीज, ओपन मार्केट सेल्स, ड्यूटीज और सरकार के वेरियस मेजर्स की वजह से यहां पर अब एग्री कमोडिटीज, फूड कमोडिटीज जो हैं उनके भाव सही हैं और भाव यहां पर बेहतर रहने की उम्मीद है आगे जाकर फेस्टिवल सीजन में भी, यानी कि स्टेबल यहां पर भाव रहेंगे। चीनी के बारे में उन्होंने कहा कि आगे क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा और एज ऑफ नाउ जो 57 लाख टन 1 अक्टूबर को ओपनिंग स्टॉक है वो 2.5 महीने के लिए पर्याप्त है। चावल के बारे में उन्होंने कहा कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है जो बासमती का है उसके ऊपर एक एक्टिव कंसिडरेशन हो रही है और शायद उन भावों को कम लेकर आया जाए, लेकिन वो नोटिफिकेशन, वो चर्चा अभी यहाँ पर जारी है। आइए सुनते हैं संजीव चोपड़ा को, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। हमारे पास 1 अक्टूबर 2023 में स्टॉक अवेलेबिलिटी है करीबन 57 लाख टन और ये हमारे 2.5 महीने का जो खपत है हमारे देश में उसके लिए पर्याप्त है। तो आप जानते हैं कि शुगर केन क्रशिंग भी अभी शुरू हो गई है कई भागों में देश के, और आने वाले 2-4 हफ्तों में हमारा नई शुगर आनी शुरू हो जाएगी क्रशिंग के बाद। तो अवेलेबिलिटी अभी 2.5 महीने की है। शुगर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी आने वाले 2-4 हफ्तों में। तो शुगर के दृष्टि से कोई ऐसी हमको संभावना नहीं लगती कि हमें कोई शॉर्टेज होगी या दामों में कोई वृद्धि होगी। तो ये हमारी पोजीशन है शुगर के बारे में। ऑलराइट, तो वो चीनी के बारे में विस्तृत ब्यौरा देते हुए कि यहाँ पर चीनी में क्या एक्सपेक्टेशन है, और जैसे कहा कि आगे जाकर कोई चिंता नजर नहीं आती है, त्योहारों और शादियों के समय में पर्याप्त चीनी है और भावों में भी बढ़त होने की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा ने और भी सवाल संजीव चोपड़ा जी से पूछे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, चीनी के दाम अभी हमको काबू में ही दिख रहे हैं, आगे भी काबू में रहेंगे? आगे भी काबू में रहेंगे। अभी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। 57 लाख टन 1 अक्टूबर को स्टॉक था हमारे पास, जो कि करीबन 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। तो उसके अलावा अभी क्रशिंग भी शुरू हो गई है कई भागों में हमारे देश के शुगर मिल्स में, और नई चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी अगले 3-4 हफ्तों में। तो शुगर चीनी के दृष्टिकोण से हमारा कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है, उसका अवेलेबिलिटी हो या उसके दाम हो। सर, महाराष्ट्र और कर्नाटका में थोड़ी सी कम बारिश इस बार अगस्त में देखने को मिली, उसका असर कुछ शुगर केन प्रोडक्शन पे या शुगर पे दिखेगा? तो जो हमको खबरें मिल रही हैं महाराष्ट्र से और कर्नाटका से कि अगस्त के महीने में जो बारिश बहुत कम हुई उसके चलते कुछ प्रभाव पड़ा है गन्ने की फसल पर इन 2 राज्यों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में फसल की स्थिति बहुत ही अच्छी है और हम आशा करते हैं कि जो थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल हमारी होगी महाराष्ट्र और कर्नाटका से, वो कुछ हद तक मीट हम कर पाएंगे यूपी की प्रोडक्शन से। लेकिन तब भी अभी कुछ फर्म कह पाना मुश्किल है। कृषि विभाग के जो आंकड़े आएंगे, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट अगले 7-10 दिन में आएंगे, उसके निकलने पर हमको पता लगेगा कितनी शुगर केन प्रोडक्शन की संभावना है देश में इस साल। और उस प्रोडक्शन की आंकड़े को देखते हुए हम निर्णय लेंगे कि कितना हम चीनी बना पाएंगे, और उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो चाहे डाइवर्जन हो एथेनॉल के लिए या अन्य मुद्दों पर, वो निर्णय उस समय पर लिया जाएगा। सर, गेहूं पे भी हमने सरकार की तरफ से कई कदम आते देखे, आपने स्टॉक लिमिट लगाई, उसके बाद कम की, FCI के जरिए खुले बाजार में आप गेहूं बेच रहे हैं, दाम गेहूं के भी अब काबू में रहेंगे आपको लगता है? गेहूं के दाम काबू में रहेंगे। आपने देखा कि करीबन 3.5% की हमारी बढ़ोतरी हुई है 1 साल में गेहूं के दामों में, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और गेहूं हम स्टॉक लिमिट तो जैसे बताया आपने हमने लगाई हुई है, उसको हमने अभी कम भी किया है। 2000 टन हमने रखी है स्टॉक लिमिट फॉर प्रोसेसर्स एंड होलसेलर्स एंड ट्रेडर्स। और उसके अलावा FCI के माध्यम से हम ओपन मार्केट में भी इसकी बिक्री कर रहे हैं। 2 लाख टन हमारे हफ्ते बिक्री कर रहे हैं। उस बिक्री के चलते हमने देखा है कि दामों में नियंत्रण रहा है, और आने वाले दिनों में भी हम इस पर नज़र बनाए रखे हैं, अगर बनाए हुए हैं, और अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो जो 2 लाख टन हम अभी दे रहे हैं ओपन मार्केट सेल में, तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने पर कोई विचार? अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमारे पास पर्याप्त गेहूं है देश में, जिसके चलते नियंत्रण में है दाम। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार सभी ऑप्शन पर निर्णय ले सकती है। आखिर सवाल चावल को लेकर के अब क्या स्थिति है? दाम मेरे को लग रहा है पहले के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं, आगे भी ऐसे रहेगा?
चावल के दाम बढ़े हैं एक साल में कुछ 10, साढ़े 10 से 11%, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हार्वेस्ट शुरू हो गया है, कटाई शुरू हो गई है और उसके चलते फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है, मिलिंग भी बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगी। तो जब फ्रेश हार्वेस्ट आएगी तो मुझे आशा है कि अगले 1 महीने के अंदर दामों में और कमी आएगी। ऑलराइट, तो वो तीनों ही कमोडिटीज पर बात करते हुए संजीव चोपड़ा, चाहे वो गेहूं है, चावल है या फिर चीनी है, लेकिन चीनी पर और राय ले लेते हैं। हमारे साथ अब आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप संजीव चोपड़ा जी की स्टेटमेंट्स जहां पे कहा जा रहा है कि 57 लाख टन यहां पर 1 अक्टूबर को ओपनिंग स्टॉक है, 2.5 महीने के लिए पर्याप्त है और आगे जाकर यहां पर जिस तरह की क्रशिंग की एक्सपेक्टेशन है, जो अगर महाराष्ट्र नहीं तो बाकी स्टेट्स पूरी करती हुई नजर आएंगी, तो अवेलेबिलिटी है, एक बार फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाए उसके बाद नया कोई यहाँ पर स्टेप या डिसीजन लिया जाएगा। बहुत खुशी की बात हुई आज कि 1 अक्टूबर 2023 को ये 57 लाख टन ओपनिंग स्टॉक पाया गया है। ये हमारे चीफ डायरेक्टर जो है शुगर के संगीत जी, उनका डिजिटलाइजेशन का रिजल्ट है कि आज हमको 19 अक्टूबर को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी चीनी 1 अक्टूबर को थी। ये काफी अच्छा पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि इससे मुझे एक दिख रहा है कि अभी जितनी भी चीनी 280 के ऊपर होगी उतनी हमें एक्सपोर्ट करने को मिलेगी, क्योंकि 280 लाख टन हमें कंजप्शन के लिए लगेगी और 57 लाख टन तो इनफ है ओपनिंग स्टॉक। तो 280 के ऊपर समझो 290 हो गई, 300 हो गई, 310 हो गई, 310 हो गई तो 25 से 30 लाख टन एक्सपोर्ट के लिए भी एक जगह बन गई। तो हमें तो दशहरा दिवाली आज ही अच्छा लग रहा है, नवरात्रि बहुत अच्छी पड़ी है। और दूसरी बात यह है, मुझे मनीषा जी काफी खुशी से कहने को, ये आपके साथ शेयर करने को, कि ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आहिस्ता ने हमेशा कहा गया है कि शुगर का एग्जैक्ट प्रोडक्शन कितना होगा विथ लेस मार्जिन ऑफ एरर के अगर बताना है तो जनवरी महीने में बता सकते हैं। जबकि पूरे मीडिया और पूरे स्रोत बता रहे थे कि एक्सपोर्ट बैंड हो जाएगा, एक्सपोर्ट बैंड हो जाएगा। इसके बदले गवर्नमेंट ने जो है वो रिलीज यानी कोटा मैकेनिज्म जो है उसको एक्सटेंशन दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जनवरी में पाया गया तो हम जरूर से कोटा देंगे एक्सपोर्ट के लिए। तो एक आस हो गई कि चलो, सिर्फ अभी तक गारंटी इस चीज की थी कि डोमेस्टिक शुगर और इथेनॉल के लिए चीनी है, गन्ने हैं, पर अगर कुछ पाया गया जनवरी में तो हमारी एक नई होप जो हम बिल्कुल छोड़ चुके थे वो होप आज खड़ी हो गई है। और गवर्नमेंट भी समझ गई है कि अक्टूबर या सितंबर या नवंबर में कोई जो प्रिडिक्शंस या प्रोजेक्शंस किए जाते हैं शुगर के प्रोडक्शन के, तो वो सही नहीं रहते हैं। तो उन्होंने, नहीं तो वो बैंड ही कर देती थी, उन्होंने तो ये बोला कि जो कोटा मैकेनिज्म है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो काफी अच्छी चीजें हुई है और आज का दिन पॉजिटिव है हमारे लिए। अब आप भी कहेंगे कि आने वाला जो फेस्टिवल और शादियों का सीजन है, जो कि काफी बड़ा इस बार माना जा रहा है, तो अगले 2-3 महीने के लिए चीनी के भाव जहां है वहां पर स्टेबल रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। जैसे कि संजीव चोपड़ा जी ने बताया कि हमारी नई सीजन भी चालू होने जा रही है। नई सीजन चालू होने के बाद एक दूसरी बात होती है कि काफी शुगर मिल्स, 600 मिल में से ऐसी कोऑपरेटिव मिल्स या ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास फाइनेंस की कैपेसिटी इतनी नहीं रहती है, तो उनकी एक्स्ट्रा चीनी बाजार में आ जाती है। तो दिसंबर का जो महीना रहता है हर साल में वो लोवेस्ट रहता है। तो दिसंबर में जितनी शादी करनी है करवा लो आपका। मैंने एक वीडियो भी देखा था कि सबसे हाईएस्ट शादी होने जा रही है नवंबर 25 से। तो आपके भी अपडेट्स काफी रहती है। तो हमें ये भी मिला कि चलो दिसंबर में भी कंजप्शन ज्यादा होगा तो चिंता नहीं है, बिजनेस तो चलेगा अपना। ठीक है, तो अच्छी खबर यहां पर आती हुई इंडस्ट्री के लिहाज से भी, कंज्यूमर्स के लिहाज से भी, तो फाइनली सरकार एक यहां पर फाइन बैलेंस बनाती हुई नजर आई है जहां तक चीनी एज अ सेक्टर का यहां पर सवाल है। लेकिन चावल में अभी भी यहां पर कुछ चिंताएं हैं और हमारे साथ विजय सेतिया जी हैं। विजय जी नमस्कार। पॉजिटिव ये है कि सरकार ने कहा है कि फसल बेहतरीन है, बाजार में आनी भी शुरू हो गई है, प्रोक्योर भी हो रही है। लेकिन जहां तक बासमती की बात है, संजीव जी ने यह जरूर कहा कि एक्टिव कंसिडरेशन जारी है, रोजाना मीटिंग्स यहां पर हो रही हैं और बहुत जल्दी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो $1200 से घटा दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं उस स्टेटमेंट को?
देखिए, गवर्नमेंट का पॉजिटिव व्यू है, वो फार्मर का इंटरेस्ट भी देख रही है और एक्सपोर्ट भी चाहती है। और जो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, जब उन्होंने बोला कि चावल के दाम कुछ बढ़े हैं, तो उसमें एक चीज है कि गवर्नमेंट हर साल फार्मर के लिए 10% के करीब, 8% के करीब उनके रॉ मटेरियल मींस पैडी की स्पोर्ट प्राइस एमएसपी बढ़ाती है। तो उसका प्रोपोर्शनेट अगर आप देखोगे प्रोसेस में कि पैडी में से 65% राइस निकलेगा, उसकी कॉस्ट जो है उतनी मार्केट में बढ़ जाती है। बिजनेसमैन ने उसके हिसाब से काम करना है। ये तो बात है नॉन बासमती की। बासमती के लिए जो उनका कहना है कि भाई हम एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं इसको कम करने के लिए, तो अब क्योंकि सीजन के बीच में जब किसान पैडी लेके मंडियों में बैठा है पंजाब, हरियाणा और यूपी में, तो अगर एक्टिवली परचेज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई एमएसपी नहीं है, ओपन मार्केट सेल परचेज है, जितना बायर मार्केट में आएगा, जितना कंपटीशन मार्केट में आएगा, फार्मर को उसी का फायदा मिलता है। और वही कंपटीशन इस समय खत्म होने से मार्केट में इक्का दुक्का वही लोग हैं कि जिनके मतलब आप कह सकते हो कि जिनकी हिस्ट्री हेरा फेरी, चोरी और ऐसे कामों में रही है, और वही लोग कुछ ऐसे हैं जो मंडियों में किसान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज को देखते हुए कि किसान का नुकसान ना हो, और जो लोग सरकार का सहयोग भी नहीं करते, सिर्फ एक्सप्लॉइट करके गवर्नमेंट की बदनामी करने का काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट को तुरंत फैसला लेना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 50 दिन में जो पाकिस्तान को एक फ्री हैंड मिल गया कि वो उन्होंने ऐसी कोई एमएसपी नहीं बनाई हुई कि भी आपने $1200 के ऊपर बेचना है। जो चावल 1509 इंडिया में 850 बिकता है, उनका भी 850 ही बिक रहा था, 900 850 की इस रेंज में। जैसे ही उनको मिला कि इंडिया ने अपनी ये पाबंदी लगाई, उन्होंने 1000 यूएसडी के आसपास में अपने अच्छे ऑर्डर बुक किए, और हम इंडिया वाले देखते रह गए कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे क्योंकि हम अभी बंधे हुए हैं। तो अगर आज सरकार हमें छूट देती है जैसा कि संजीव जी बोल के गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सारे एक्सपोर्टर सरकार का पूरा सहयोग करेंगे और फार्मर्स को अच्छा दाम देंगे। और फॉरेन एक्सचेंज पिछले 3 सालों का हमारा रिकॉर्ड है कि पिछले साल 48,000 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज बासमती से आया है, जो ऑल टाइम हाई है, और इस साल ये और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से डील है, हम तो काम करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं, और बासमती कॉमन मैन की कंजम्पशन की चीज नहीं है। जो चावल आपको पीडीएस के लिए चाहिए उसके लिए आपकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है, आपके पास बफर भी पड़ा हुआ है। सरकार ने पिछले कोविड पीरियड में इतनी सेवा की, देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री चावल बांटा। ये तो दुनिया में एक एग्जांपल है, सारी दुनिया को मालूम है कि इस सरकार ने ये काम किया जो कहीं भी नहीं हुआ। तो जो सरकार के पास बफर है, और बासमती आपने लेनी नहीं, उसका आपको कोई जरूरत नहीं है। बासमती पूरी तरह कॉमन राइस से अलग चीज है। एब्सोल्युटली। और जैसे संजीव जी बोल के भी गए हैं कि जो रिकमेंडेशंस आई हैं फिलहाल वो चावल के एक्सपोर्टर्स से आई हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के सामने यहाँ पर रिकमेंडेशंस रखी हैं और गवर्नमेंट से कहा है कि एमईपी को यहाँ पर नीचे लेके आया जाए ताकि कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़े। तो जैसे वो भी कह के गए हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर काम हो सकता है। जो उनकी एग्जैक्ट लाइन है वो ये है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है ये प्रपोजल जो एक्सपोर्टर्स ने बनाया है, और एक्टिव कंसिडरेशन यहां पर फिलहाल बन रही है कि 1200 से नीचे बासमती के राइस एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर आया जाए। तो क्लियरली जिस भी सेक्टर में फिलहाल हम यहां पर देखें काफी पॉजिटिव न्यूज आती हुई, चाहे वो चीनी है चाहे वो चावल है, और हमारे दोनों ही सेक्टर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि आज का दिन बेहतर है, और जिस तरह संजीव चोपड़ा जी बोल के गए हैं इंडस्ट्री के लिए काफी सपोर्टिव भी है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का प्रफुल्ल जी आपका, और विजय जी आपका भी। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जो लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।